जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविरल पर्व में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संगत के तहत आज का प्रसंग जो श्रवण कथा सदरी है, क्रमशः आज 5वां भाग है। तो इस पंचम भाग में आज अपन शरण कुमार की विवाह संबंधित कथा का कथन करेंगे। गत 4 भागों में हमने कथा का प्रारूप और शरण कुमार के माता पिता की तपस्या, नारद का आशीर्वाद और उनका बाल्यकाल शरण कुमार का हमने उनके विषय में कथा वाचन किया। और आज हम विवाह संबंधित वाचन करने के लिए जा रहे हैं। तो इस शरण कुमार की कथा कलयुग में वास्तव में एक युवा जनों के लिए, बालकों के लिए, यानी हर घर में ये कथा होनी चाहिए। इस कथा का ग्रंथ होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कारों वाली कथा है और इसकी आज महती प्रासंगिकता है। जिस विषय में, इस ग्रंथ के विषय में कई संत महात्माओं, विद्वानों, महर्षियों, महान मनुष्यों ने संदेश, शुभकामना भी दी, अपनी सम्मति प्रदत्त की है। तो इसमें तत्कालीन बाड़मेर दस्तामी सन्यासी संस्था के अध्यक्ष श्री कृष्ण भारती जी महाराज, श्रीमंत खरंटिया मठ बाड़मेर, उन्होंने पुस्तक पढ़कर के शुभकामना संदेश दिया हमें कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा सर्जित कृति आदर्श मातृ पितृभक्त शरण कुमार आज की आयातित पाश्चात्य अपसंस्कृति से भ्रमित वातावरण में आलोक स्तंभ का काम करेगी तथा वर्तमान पीढ़ी में मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा पैदा करेगी। तो ऐसे ग्रंथ को हमें हर घर में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने संतान को, बालक बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए संस्कार के लिए। और सूर सागर के तत्कालीन उत्तराधिकारी और वर्तमान महंत और कथावाचक संत राम प्रसाद रामसनी ने भी पुस्तक पढ़ करके उन्होंने भी अपने विचार शुभकामना संदेश स्वरूप प्रस्तुत किए और कहा, श्रीमान कृष्ण सिंह राठौर शायद हरि स्मरण, आपके द्वारा लिखित पुस्तक आदर्श मातृ पितृभक्त शरण कुमार आज की युवा पीढ़ी के लिए उत्तम शिक्षा होगी, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान नहीं देते। मैं प्रभु चरणों में मंगल कामना करता हूं कि इस ग्रंथ से जनमानस को अपने कर्तव्य पालन की शिक्षा में प्राप्त होगी। तो ऐसे दिव्य और पावन पवित्र ग्रंथ को हमें हर घर में और हमारी संतति को पढ़ाना चाहिए। अब हम कथा आज का भाग जो 5वां है शुरू करने जा रहे हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्रवण कुमार की जय हो, जय हो। गणपति जगवदन सदा प्रथम पूज्य हो, सद्बुद्धि देवो शिव सुत जपूं आपका जा। सरस्वती को वंदना कंठ विराजो, सुध विधि विद्या देवं श्रवण कथा केवा। हे राम धनी हे राजवीत विश्व के पालनहार, भगतन की लजा रखो आश्व हो ये असमा। वन संस्कृति श्रवण सुमन सौरभ हे गुणगा, कवि लेखक सुरता समहु बाल बुद्धि की शान। हरि श्रवण कुमार का विवाह। तो विवाह से पहले विवाह के विषय में हम अच्छी तरह से ज्ञात कर लेते हैं। विश्व समाज में सनातन धर्म, ऐतिह्य और संस्कार एक आश्चर्यजनक सामाजिक, धार्मिक और परमार्थिक वैशिष्ट्य को लिए हुए आज तक अपने पूर्व गौरव को गौरवान्वित
हुए, गौरव पूर्व गौरव से गौरवान्वित हुए। जहां अन्य अन्य प्राचीन सभ्यताएं और धर्म व्यवस्थाएं काल के कराल मुख का ग्रास बनकर अपने अपने वैशिष्ट्य और संपन्नता को खो चुकी है, वहां एकमात्र हिंदू समाज ही ऐसा है जो आज भी प्राचीन धर्म व्यवस्था को अद्यपि अक्षुण्ण बनाए रखने में समर्थ है। ऐसे हिंदू समाज के प्राचीन ऋषि मुनि सामाजिक कार्यों में परोपकार की वृत्ति से अपना समय लगाते थे। आदर्श सामाजिक जीवन का पालन करने पर समाज, जाति, देश व विश्व का समग्र कल्याण होता है। ये समझकर उन ऋषि मुनियों ने समाज व्यवस्था को वर्ण आश्रम में विभक्त करके प्रत्येक वर्ण और आश्रम के धर्म को एक धर्म व्यवस्था में स्थापित कर दिया था। उसी देव वर्ण व्यवस्था की भीति पर आस्था रखकर हिंदू समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक आचारता कर्तव्यों का पालन कर सांस्कृतिक वसुदेव कुटुंब की भावना, यानी वसुदेव कुटुंबकम की भावना तथा अद्वितीय मर्यादा का संरक्षण करने में समर्थ हो रहा है। हिंदू धर्म में 4 आश्रमों का वर्णन पाया जाता है, यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वैदिक संस्कृति में 16 संस्कारों का विधान है। 24 वर्ष की अवस्था में समावर्तन संस्कार किया जाता है। इस समय आचार्य बालक को एक महत्वपूर्ण उपदेश देता है जिसमें सत्य, धर्म, स्वास्थ्य आदि से प्रमाद न करने की बातें कही जाती हैं। इसमें आचार्य उस स्नातक को विवाह करके संतान उत्पत्ति करने की आज्ञा भी देता है। 25 वर्ष की अवस्था में शिक्षा समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए विवाह संस्कार किया जाता है। ये प्राचीन परंपरा है। आज आयु की औसत भाग का 4 भाग करके उसी तरीके से हम कर सकते हैं। सनातन संस्कृति अनुरूप जीवन पर्यंत साथ निभाने हेतु वर वधु का हाथ थामता है। इसी कारण इस संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार भी कहा जाता है। स्मृतियों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में निम्नलिखित यानी जो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का विवेचन पाया जाता है। उसमें एक श्लोक आता है मनुस्मृति में, ब्राह्मो देव ततेव प्रजापत्य तथा सुरः गांधर्वो राक्षसैव पेशासुष्टमो अधम। यानी ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये सारा उत्तमोत्तम विवाह है। और असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पेशाच विवाह, ये सारा निंदित विवाह है। विवाह का हिंदू संस्कृति से बहुत गहरा संबंध है। यह जीवन पर्यंत का साथ है। अग्नि को साक्षी मानकर ब्रह्मदेव विवाह संपन्न होता है जिसमें नाती, रिश्तेदार, सभी बंधु बांधव सम्मिलित होते हैं। वेद मंत्रों द्वारा वर वधु एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं। विवाह को हिंदू संस्कारों में इतना महत्व दिया जाता है कि बिना पत्नी के पुरुष अकेला कोई धार्मिक कार्य करने का अधिकार ही नहीं होता। भगवान श्री राम को यज्ञ करने के लिए जानकी माता की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर पार्श्व में रखनी पड़ी। संसार के जीवन यापन की दृष्टि से सर्वसाधारण विवाह संस्कार को सर्वोपरि महत्व प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में विवाह काम, आचार एवं भोग का साधन नहीं, ये 2 आत्माओं का पावन मिलन है जो देवता व अग्नि की साक्षी में संपन्न होता है। स्वामी श्री अचल राम जी महाराज जोधपुर वैरागी कहते हैं, हिंदू धर्म रहस्य आपका ग्रंथ है उसमें कि विवाह संस्कार विषय भोग का लाइसेंस नहीं होता, वरन मिलकर जीवन रूपी नौका को खेने की पतवार होती है। श्रृंगेरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज कहते हैं, विशेष विवाह का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वह तो अपने आप है। विशेष विवाह का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो तो अपने आप ही मिल जाएगा। हम आम का पेड़ लगाते हैं फल की इच्छा से, किंतु छाया और सुगंध तो अपने आप ही मिल जाते हैं। स्वामी श्री अनुद्र आचार्य जी महाराज कहते हैं, आर्यों ने पवित्र, सरल, स्थिर और सुखमय जीवन व्यापन के उद्देश्य से मानव के लिए अपने जीवन को स्वयं सरासर त्याग, तप, सेवा, शांति एवं धर्म आदि अनेक कल्याणकारी गुणों से परिष्कृत करने एवं अहमिनीत, कदाचार तथा विलासिता आदि दुर्गुणों से दूर रहने के लिए विवाह संस्कार को आवश्यक एवं अत्यंत उपादेय माना है। पूज्य आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति कमल पर्वत जी महाराज कहते हैं, शास्त्र का आदेश है कि विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद
3 रात्रि तक वर वधू परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल इंद्रिय भोग सुख के लिए विवाह नहीं किया जाता। पंडित श्री गंगा शंकर श्री मिश्र एमए कहते हैं, धर्मशास्त्र अनुसार विवाह केवल लौकिक ही नहीं अपितु एक आध्यात्मिक संबंध भी। पंडित श्री दीनानाथ जी शर्मा शास्त्री विद्यावागीश कहते हैं, विवाह एक संसारिक अवस्था को दूर करने वाला संस्कार है। यानी विवाह एक संसारिक अव्यवस्था को दूर करने वाला संस्कार है। इसी से पुरुष सुसंस्कृत सभ्य एवं धर्मात्मा बनता है। विवाह एक संस्कार है और संस्कार का अर्थ है दोषों का नाश करने वाला कर्म। विवाह संस्कार से आत्मा की उन्नति होती है। इस संस्कार द्वारा पति पत्नी में उत्पन्न होने वाला प्रेम पवित्र होता है, संतान आदर्श एवं धर्मनिष्ठ बनती है। इस संस्कार से बंधे हुए पति पत्नी धर्म अर्थ काम रूपी पुरुषार्थों में मर्यादा का कभी भी अतिक्रमण नहीं करते। आजकल सनातन संस्कृति के लाडले भी पाश्चात्यों की कल्पना में डूबकर उपनयन व विवाह को एक उत्सव की भांति मान बैठे हैं। इन संस्कारों का तात्पर्य नहीं समझते, भोग विलास का साधन मात्र समझते हैं। स्त्री को केवल भोग्य मान बैठी, भोग रूपी अग्नि में अशांति कलह ईर्ष्या और वैमनस्य का धुआं रहता है। मूलतः जिनकी वजह से आए दिन हत्या बलात्कार लड़ाई झगड़े होते रहते, साझा तलाक में बदल जाती, नवविवाहित स्त्रियां आत्महत्याएं कर देती हैं। ओहो, कैसी दुर्दशा हुई इस महान ऋषि मुनि प्रधान भारतवर्ष की। सनातन संस्कृति में सदा से ही पति को परमेश्वर और पत्नी को गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता रहा। आज सनातन संस्कृति का संदेश वर वधु समझ ले कि सुख मित्र सारे बंधु वर्ग सारी कामनाएं संपदाएं और जीवन भी वर के लिए वधु और वधु के लिए वर ही। आज भोग के रोग से रुग्ण कामंद युवा वर्ग इन संदेशों को प्राय भूल गया, जिनके कारण अधःपतन की ओर बह रहा है। श्रीमद् भागवत में आता है कि यदि विधिवत ग्रस्त धर्म का पालन हो तो पास पड़ोस ही नहीं अपितु समग्र विश्व सुख शांति में ही बन जाता है। कैसी परम पावन निराली परंपरा रही इस सनातन संस्कृति। गृहस्थ्य का मुख्य साधन है विवाह। भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार पाश्चात्यों की कल्पना से विपरीत एक आध्यात्मिक बंधन है। परम भूषण आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय कहते हैं कि विवाह संस्कार के द्वारा दो भिन्न लिंगी प्राणी स्वेच्छा से अपने आप को पवित्र सामाजिक बंधन में बांधकर समाज के सामने पारस्परिक सहयोग का विमल आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भारतवर्ष में विवाह के मूल में व्यक्ति का पूर्ण विकास, पत्नी के अभाव में न तो पति का व्यक्तित्व खिल सकता है और न पति के अभाव में नारी का व्यक्तित्व भी खिल सकता है। भारतीय समाज की सृजनशीलता का रहस्य पति पत्नी का परस्पर प्रेम तथा सहयोग की भावना में अंतर्निहित है। भारतीय विवाह की यही महिमा आध्यात्मिक विकास और पूर्ण व्यक्तित्व की उपलब्धि है। इस उपलब्धियों को नव वर वधु प्राप्त करें, विवाह को बंधन न मानकर आत्म कल्याण का मार्ग समझें। स्वामी श्री अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं, जिस संस्कार के बल से मानव मानवीय मात्र में निसर्गतः प्रवृत्त अपने राग को एक मानव में सहत करने में समर्थ हो सके हैं, वही विवाह संस्कार है। सत्वत ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य का विज्ञान है कि एक ही तत्व स्त्री पुरुष रूप दो भागों में विभक्त हो गया, अतः इनमें परस्पर आकर्षण निसर्गजन्य है, यानी प्रकृति स्वरूप से इनमें आकर्षण है। सर्वतः प्रवृत्ति इस राग को एक में नियंत्रित करना आवश्यक है। ऐसा सर्वोत्तम और सरल उपाय विवाह संस्कार ही है, जिसके बल से लौकिक राग को दिव्य राग में परिणत किया जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि विवाह संस्कार की आवश्यकता है या नहीं। तो इतना सारा हमने सुना है, सुनकर के हम विवेक से निर्णय भी ले सकते। विवाह संस्कार का प्रथम रूप में उल्लेख विश्व के सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में सूर्य और सोम के विवाह के रूप में उपलब्ध होता है। विवाह संस्कार की आवश्यकता है। विवाह शब्द के अर्थ का भी प्रथम रूप से उल्लेख ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय में पृथ्वी और सूर्य के विवाह रूप में हुआ है। विवाह संस्कार की आवश्यकता का आकलन करते हुए पितरा के पुत्र महिदास ने रहस्य का वर्णन करते हुए कहा है कि विश्व में जब तक पृथ्वी और सूर्य विवाह संस्कार से संस्कृत होकर सहत नहीं हुए थे, तब तक परस्पर अपूर्ण होने के कारण दोनों ही नहावर्षण समत्वत, ना तो सूर्य वर्षा करने में समर्थ हो सके, न पृथ्वी ही अरण्य प्रदान करने में समर्थ हो सके।
इससे देव मनुष्य आदि 5 प्रकार की प्रजाएं निश्रेष्ठ और निशेषतम होकर अचिन्ह होने लगी। इस आपत्ति से त्राण पाने के लिए देवों की प्रार्थना सुनकर विश्व कल्याण के लिए सूर्य और पृथ्वी तो स्वयं तो एतम देव विवाहम हिताम, यानी विवाह संस्कार से संस्कृत हो, इससे दोनों शक्तियों का परस्पर में सम्मेलन हो गया, विबंध हुआ, जिससे पृथ्वी रथांतर शक्ति से सूर्य किरणों के ताप पहुंचने लगे। सूर्य वृत्त शक्ति से वर्षा द्वारा पृथ्वी का प्राणन करने लगा। दोनों के इस दाम्पत्य भाव से विश्व सुखी सहंत और समृद्ध हो प्रकाशित। अब विवाह शब्द का अर्थ, वेद भाष्यकार सर्वश्री सायणाचार्य जी ने ऐतरीय ब्राह्मण का भाष्य करते हुए विवाह शब्द की उत्पत्ति बताई है कि तत इरम विप्यासने संबंध नहरम विवाह, अर्थात परस्परम विरुद्ध स्वभाव के 2 मौलिक शक्तियों का विश्व कल्याण के उद्देश्य से अन्य संबंध स्थापन विवाह है। ऋषि का तो यहाँ तक कहना है कि संस्कार से संस्कृत होकर ही स्वयं पितामह भी वेद, लोक, प्रजा और धर्म अनुसार सृष्टियों के सर्जन में समर्थ हो सके। अब क्या विवाह करना आवश्यक है, कंपल्सरी है क्या? तो हमने इतना सारा पढ़ा है तो विवेक निर्णय लेता ही अपना। हमारे शास्त्रों में 2 तरह के ब्रह्मचारी बताए गए, नैष्टिक ब्रह्मचारी और उपकुर्वाण। जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वह नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाता है, और जो विचार के द्वारा भोग इच्छा नहीं मिटा पाए और केवल भोग इच्छा मिटाने और संतान उत्पत्ति के लिए ही विवाह करते हैं, वे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ये 2 ही है, तीसरा कोई मार्ग है नहीं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहती हैं कि जिसके मन में भोग इच्छा है अथवा जो वंश परंपरा चलाना चाहता है और उसका कोई भाई भी नहीं है, तो उसको तो कंपलसरी विवाह कर ही लेना चाहिए। उसको केवल भोग इच्छा मिटाने के उद्देश्य से अथवा वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह कर लेना चाहिए। अगर उपयुक्त दोनों इच्छाएं न हो तो विवाह करने की जरूरत ही नहीं। शास्त्रों में निवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, निवृत्तिम अस्तु महाफला। इससे ज्ञात होता है कि जिनके माता पिता समर्थ हो, यानी अंधे अपन जो भी, और 7 भाई भी नहीं है, तो विरक्त को भी विवाह कर लेना चाहिए या अपना कर्तव्य निर्वाह करना। महर्षि वात्स्यायन विवाह को मुक्ति का एक साधन मानते हैं। उनका आदेश है तदेतद् ब्रह्मचर्येण परेण सुसमाधिना विमोहितो लोकयात्रातुं रागोरथस्य संविधिः एवं अर्थस कामं स्वधर्मं स्वपार्थं यामुत्र निशल्यमत्यन्तं सुखम्। नियंत्रित काम का सेवन भगवद उपासना है। ये गीता और ऐतरीय ब्राह्मण दोनों का आदेश है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे या समर्थ थे। श्रवण कुमार एक ही सुपुत्र एवं अकेले भाई थे, अतः माता पिता की सेवा के लिए ग्रस्त में रहना पड़ा। फलतः मनुस्मृति में ग्रस्त के लिए विवाह का विधान है। सनातन संस्कृति में विवाह भी ब्रह्म साधना एवं ब्रह्म उपासना का संदेश हुआ, पर विधि यह होनी चाहिए। मनुस्मृति का ग्रस्त के लिए आदेश, यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा ग्रस्तम् आश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रम। जिस प्रकार समस्त प्राणियों का जीवन वायु आधारित होता है, उसी प्रकार तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास के पालन का भार ग्रस्त आश्रम पर होता है। अतः ग्रस्त आश्रम को चलाने के लिए श्रवण में लिप्त होते हुए भी आवश्यकता मानकर विवाह किया। यानी मनुस्मृति एक ऐसा है, मानव का एक ऐसा शास्त्र, ऐसा ग्रंथ है कि वास्तव में सही अर्थ में मनुष्य का जो उद्देश्य है वह भी प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन का आनंद भी, यानी उसका जीवन आनंद में जी सकता है, यह है। और विदेशियों ने भारत को कमजोर करने के लिए बहुत लंबे समय तक गहन अध्ययन किया और एक जो ट्रस्ट निकाला, जो एक ही जो उन्होंने निकाला, कहा कि जब तक मनुस्मृति से लोगों को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस समाज को नहीं तोड़ पाएंगे। और विदेशी काफी हद तक अपने षड्यंत्र में सफल भी हुए। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति
भेदभाव करती है, वर्ण व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा है वह है, इस तरह से भ्रामक स्थिति पैदा करके उनसे अलग किया और आज जिसका परिणाम आंखों के सामने आना शुरू हो गया। अतः हमें सनातन संस्कृति वालों को मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए गहन, वास्तव में इस जीवन को सही राह दिखाने काम करती है। तो आप श्रवण का विवाह के विषय में देखिए। एक दिन की बात है कि श्रवण कुमार पूजा के लिए बाग में फूल लाने गए, यानी हमेशा माता पिता की पूजा करते थे। वे फूल सुन रहे थे, उसी समय एक लड़की भी वहां फूल लेने के लिए आई। यानी जीवंत चरित्र का पूजन होता है। गुरु, माता पिता और एक समर्थ व्यक्तित्व का पूजन हमेशा करना चाहिए, जीवंत। तो बगीचे में गुड़हल का एक सुंदर काला फूल खिला था। वह पेड़ पर काफी ऊंचाई पर था, उसका हाथ फूल तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी उनकी दृष्टि अचानक श्रवण कुमार पर पड़ी। वो दौड़कर श्रवण के पास गई और बोली, क्या आप भी बगीचे से फूल लेने आए हैं? श्रवण बोले, हाँ, मैं भी अपने माता पिता की पूजा करने हेतु रोज फूल लेने आता हूं। तो लड़की बोली, बड़ी अच्छी बात है, क्या आप मुझे एक फूल तोड़ देंगे? श्रवण ने कहा, क्यों नहीं, बोलो कौन सा फूल तोड़ दूं? श्रवण कुमार ने पूछा। वो देखिए, वह गुड़हल का पेड़ है, उस पर ऊंचाई पर एक बड़ा सा सुंदर फूल खिला हुआ है, उसे तोड़कर मुझे दे दीजिए, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुमारी, श्रवण कुमार उस फूल को तोड़कर लड़की की डलिया में डाल देता है। लड़की बड़ी प्रसन्न होती है और मधुर मधुर मुस्कुराती है। श्रवण भक्ति में मग्न हो फूल लेवत फुलवार, प्रातः पुण्य से मिली प्रिया शुभ घड़िया। बहुत समय तक वो दोनों फूल लेने उस बगीचे में आते रहे। एक दिन श्रवण कुमार ने उस कन्या से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम विद्या है। तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे माता पिता नेत्रहीन हैं, यह फूल उन्हीं के लिए रोज ले जाता हूं, यानी प्रज्ञा चक्षु है मेरे माता पिता, और उन्हीं की एक साथ पूजा करता हूं। फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मेरे माता पिता की आंखों की ज्योति लौटा दो। इतना कहते कहते श्रवण कुमार रो पड़ता है। तभी विद्या भी रोने लगती है। श्रवण कुमार ने देखा कि विद्या भी भावुक होकर रो रही। अरे विद्या, तुम क्यों रो रही हो? विद्या बोली, श्रवण, तुम्हारा दुख असहनीय है, काश मैं तुम्हारे दुख को कुछ बांट सकती। श्रवण कुमार ने कहा, अब मैं चलता हूं, माता पिता इंतजार कर रहे। विद्या, ठीक है, मेरी भी डलिया भर गई, अब मैं भी चलूंगी, किंतु ऐसा कहकर रुक जाती। तो श्रवण बोलता है, किंतु क्या विद्या? यही कि कल श्रवण मास का अंतिम सोमवार है, मैं सोमवार का व्रत रखूंगी। अगर बुरा न मानो तो कल शिव मंदिर में प्रसाद देने आप भी जरूर आना। विद्या, मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अवश्य आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घरों को चल दिए। श्रावण मास का शिव का अंतिम सोम, व्रत रखसूं वर प्रेम का सुबह दर्शन शिव सो। आज सोमवार है, शिव मंदिर काफी सज रही है। विद्या शिव मंदिर के द्वार पर पूजा की थाली लिए खड़ी है। वह श्रवण की प्रतीक्षा कर रही है। देखते ही देखते श्रवण कुमार भी शिव मंदिर के द्वार पर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। दोनों मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। विद्या बोली, श्रवण जी, आपने शिव शंकर से क्या मांगा? श्रवण कुमार कहता है, माता पिता के नेत्रों की ज्योति, और तुमने? मैं भोलेनाथ से जो मांगूंगी वो मेरे हृदय में है। वो लड़की बोली, मैं ऐसी पतवार मांगूंगी जिससे मेरी जीवन रूपी नैया 20 मझधार में किनारे लग जाए। अभी तो मैं आपसे भोलेनाथ का प्रसाद मांग रही हूं। श्रवण अपनी पूजा की थाली से भोलेनाथ का प्रसाद देता है। विद्या इस प्रसाद को पोटली में बांध कर रख देती है। श्रवण कुमार, ये क्या, तुमने प्रसाद खाया नहीं? ये भोलेनाथ का प्रसाद है, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, इसे एक दिन अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगी। दोनों मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। यानी सारा वृतांत आज जो लव मैरिज के विषय हो रहा है वही उस समय हो रहा है। देखो आगे इसका परिणाम क्या होता है। जब ज्ञानदेव की कन्या विद्या विवाह योग्य हो गई तो उन्हें योग्य वर की चिंता सताने लगी। वो सोचते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो अनेक प्राप्त के अनुसार मिलेगी, परंतु हमें उनके विवाह के विषय में ये विचार करना है कि जहां हमारी कन्या सुखी रहे, सभ्य वर मिले, वही देना चाहिए।
वो बैठा बैठा सोचता है पुत्री का भाग्य होगा वैसे ही होगा, परंतु हमारा कर्तव्य है कि कन्या का वर वो घर अच्छा हो, वर में योग्यता हो, आदि बातों पर विचार कर ही अपनी कन्या देनी है। इतने में उनके मन में विचार आया कि शास्त्र में वर के विषय में 7 बातें देखने के लिए कहा गया है। कोलम सशीलम सव पूरच विद्याम सवितम सुसनाथ तथा इतान गुणान सप्त परीक्ष्य देवा कन्या बुदेशे चिंतन। वर के कुल, शील, शरीर, यश, विद्या, धन और सनातन। सनातन मतलब बड़े लोगों का सार। इन 7 गुणों की परीक्षा करके अपनी कन्या देनी चाहिए। ऐसा विचार करते हुए दृष्टि नासाग्र पर रखते हुए दीर्घ निश्वास छोड़ते हैं और उनके मन में सुविचार आता है कि कन्या विद्या शरण कुमार का हमेशा गुणगान करते हैं, थकती नहीं, क्योंकि उनके मन में, उनके चित्त में शरण की छवि बैठ गई थी और हमेशा गुणगान किया करती। तो शरण के यश से महर्षि वशिष्ठ और महाराज दशरथ भी परिचित है। वो शील, गुण, सेवा और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, अतः हमें वहां जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वो यज्ञदत्त के आश्रम जाते हैं। सुरम्य और मनमोहक दिव्य आश्रम को देखकर ज्ञानदेव का रोम रोम पुलकित हो जाता है और उन्हें परम शांति करना होता है। यानी कथा ये कहती है, और एक कथा के निचोड़ से ये लिखता है कि विद्या ने उस माता पिता को श्रवण के साथ शादी करने का पहले से ही उन्होंने कह दिया होगा, और वे मजबूरन उनको जाना पड़ा। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, तभी बाहर से आवाज आई। पिताजी ने कहा, बेटा बाहर से आवाज आ रही है, कोई अतिथि आया है, अब तो स्वागत कर अंदर लाइए। श्रवण दौड़कर बाहर आता है। अतिथि को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आचार्य जी ने दीक्षांत समारोह में कहा था कि अतिथि देवो भव, अतो देवता आज अपने आश्रम पधारते ही अभिनंदन कर अंदर ले जाते हैं। ज्ञानदेव यज्ञदत्त को प्रणाम करते हैं और यज्ञदत्त भी प्रणाम बोलते हैं। यज्ञदत्त के सामने आसन पर ज्ञानदेव विराजते हैं। शरण कुमार अतिथि को पानी पिलाते हैं। ज्ञानदेव पानी पीते हुए बालक को अपलक निहारते हैं। उनके रूप, लावण्य, ओज, कांति, तेजस्वी चेहरे को देखकर मग्न हो जाते हैं। पानी पीना तो भूल जाते हैं और एक टक बालक की ओर निहारते हैं। यज्ञदत्त का ये बंधुवर है, सब कुछ मंगल तो है ना, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ज्ञानदेव अपनी कुशलता दर्शाते हैं। फिर ज्ञानदेव शांतवन जी यानी यज्ञदत्त की कुशल से हम पूछते हैं, अपनी कुशलता ये क्या सुनाऊं ज्ञानदेव जी, इस वृद्धावस्था में नेत्र ज्योति के चले जाने के बाद जीवन चिन्ह भिन्न हो गया है। अब हम दोनों की आंखें शरण कुमार पर ही आश्रित थी। ज्ञानदेव जी, आपकी बेटी विद्या कैसी है? मेरा बेटा श्रवण उसकी प्रशंसा करके बड़ा प्रश्न होता है। ज्ञानदेव जी कहते हैं कि विद्या भी श्रवण कुमार के उत्तम चरित्र की प्रशंसा करके नहीं थकती। दोनों एक दूसरे के गुणों से काफी परिचित एवं प्रभावित है। शांतवन ये सुनकर प्रश्न होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि माता पिता का कर्तव्य है कि यदि पुत्र का विवाह करना हो तो लड़की का स्वभाव देखना चाहिए, उसके शरीर में भयंकर रोग न हो, चरित्र उज्ज्वल हो, परंतु हम तो अंधे ही कुछ देख नहीं पाते। शरण कुमार खुद ही लड़की के गुणों से परिचित है, तो संबंध तय हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यज्ञदत्त बोले, दोनों एक दूसरे के गुणों का बखान करते नहीं थकते। इसका अर्थ है दोनों का स्वभाव चरित्र एक और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ यज्ञदत्त जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, मेरी तो हार्दिक इच्छा है। इतना बोलकर ज्ञानदेव उनसे आगे बोल न पाए। तभी यज्ञदत्त बोल पड़ते हैं कि दोनों ही की चाँद को प्रणय सूत्र में बांध देना चाहिए। यह संबंध मुझे पसंद है, यदि आपको कोई ऐतराज न हो। यह लव विवाह की तरह। यज्ञदत्त जी, मैं आपके विचारों से सहमत हूं। आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी है। श्रवण मुझे बहुत पसंद। यज्ञदत्त और ज्ञानदेव दोनों आपस में विचार करके श्रवण और विद्या को पावन परिणय सूत्र में बांध देते हैं। परिणय सूत्र में बंधने के पश्चात विद्या भोले शंकर का प्रसाद अपने हाथों से शरण कुमार को खिलाते हैं। कहीं किंवदंतियों में इस प्रक्षिप्त कथा को उद्धृत करके कहा जाता है कि वो पूर्व पुण्य अर्जित भाग्य से धर्म पत्नी, पुत्र, सेवक, आज्ञाकारी मिलते हैं। ठीक ऐसे शरण कुमार की धर्म पत्नी विद्या देवी भी पति प्राण होता, पारिवारिक सामंजस्य में लाभ नहीं ले पाई। विवाह के बाद कुछ समय ठीक ठाक सेवा शुश्रूषा के साथ अंधे माता पिता के साथ उसका बर्ताव ठीक रहा, किंतु प्रारब्ध कर्म रेखा के संस्कार व कुल अनुचित महिलाओं की स्वास्थ्य शिक्षा के बीच पर्दा की रचना की। यानी हमने देखा है कि इस तरह जो विवाह होता है, नौजवान
युवक युवतियां आपस में संपर्क में, कॉलेज में, यहाँ कहीं विवाह उत्सव में या किसी उत्सव में मिलते हैं, या मंदिरों में भी आजकल जहाँ मेले लगते हैं, उत्सव होते हैं, वहां जाते हैं, मिलते हैं, संपर्क हो जाता है, एकदम आकर्षित हो जाते हैं और अपने माता पिता को मजबूर कर देते हैं साथ। लेकिन इस तरह के विवाह का परिणाम ठीक नहीं होता है। तो फिर क्या होता है आगे देखिए। उसने यानी श्रवण की जो पत्नी थी, बुढ़े माता पिता के साथ दोहरा व्यवहार शुरू कर दिया, दोहम दर्जे का व्यवहार किया उसके साथ। उसने कुंभकार से एक मिट्टी की हंडिया बनवाई जो अति विचित्र थी। वो बाहर से देखने में एक ही बर्तन था, परंतु अंदर में दो वस्तु पकती थी। उस दुपात्र देख सी मिट्टी की हंडिया के एक भाग में दूध की खीर और एक भाग में खट्टी सास की रबड़ी पका कर भोजन की व्यवस्था करने लगी। श्रवण कुमार और अपने लिए खीर का भोजन और माता पिता के लिए राबड़ी बनाती, परोस देती। एक ही दुपात्र में पकाती। राबड़ी खट्टी सास की बनती है और खीर दूध की बनती है। एक ही रंग प्रकार से देखने में सफेद दानेदार दिख पड़ती, परंतु स्वाद दोनों का भिन्न प्रकार का था। श्रवण जब भी थालियों में परोसा हुआ देखता, तब उन्हें उसमें कोई भ्रांति नहीं रहती थी। एक दिन दो थाली में खीर एवं दो थाली में राबड़ी अलग अलग ठंडी करने हेतु परोस कर विद्या किसी काम हेतु द्वार से बाहर निकली। शर्मिष्ठा ने आवाज दी, बेटा श्रवण, आज बड़ी भूख सता रही है। यह सुनकर श्रवण उठा और खीर परोसी हुई दोनों थालियां उठा लाया और माता पिता के आगे था। उन्होंने स्वस्ति वाचन भगवद अर्पण करके प्रसाद का पहला ग्रास भोग लगाते ही दोनों ने एक ही आवाज से कहा, बेटा आज तो प्रसाद में खीर जैसा मीठा स्वादिष्ट भोजन कई वर्षों से पाने को मिला है। यह सुनकर श्रवण कुमार ने कहा, पिताश्री, यह प्रसाद तो सदा से ही बनता रहा है, फिर आज ही कैसे? श्रवण ने पाकशाला में जाकर देखा तो वास्तविकता कुछ और थी। दो पर्दा का पात्र जिसमें दोनों को चका, फिर बाहर दूर रखी दोनों थालियों में परोसी खीर का स्वाद चका और सारी कपट लीला को समझते देर नहीं लगी। विद्या को घर में प्रवेश करते ही पितृभक्त से रहा नहीं गया और स्पष्ट शब्दों में दो टूक न्याय दे दिया कि आज से आपके लिए ये घर आपका नहीं रहा। अब आप अपने पीहर में जाकर इस पात्र का उपयोग करो और सदा के लिए त्याग स्वीकार करो। इस प्रकार यानी जो प्रेम विवाह होते हैं वो जल्दी ही टूट जाते हैं, क्योंकि उसमें संस्कार नहीं होते हैं। संस्कार होते तो लड़की अपने विवाह की तरफ ध्यान नहीं देती है, माता पिता को चिंता होती है, वो अपने आप देखते हैं परिपक्व में और ऐसे असंरक्षण नहीं करते। और इसका परिणाम ये हुआ कि विवाह टूट गया। माता पिता की काफी समय तक जो सेवा थी, शरण को पश्चाताप करना पड़ा, उसको राबड़ी खिलाई, स्वयं ने खीर खाई और उनसे विवाह बंधन टूट करके विदा। इस प्रकार शरण कुमार द्वारा सन कपट का पर्दाफाश न्याय होने से विद्या देवी का पीहर के लिए प्रस्थान हो गया। श्रवण अपने भक्ति मार्ग में अबाध गति से सफलता के रास्ते चलता था। जल पय सरिस बिकाय देखूं प्रीति की रीति भली, विलग होय रस जाय कपट खटाई पड़त पुनी। आज की कथा हम ये विश्राम लेते हैं। ये कथा यूं ही चलती रही क्रमशः। और ये शरण कुमार की जय हो।